जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। जैसे इसमें हेडिंग दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि आज से हमारी टैली की क्लास क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल को बोला जाता है, जैसे फाइनेंशियल और अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जो वित्तीय हमारा लेखा जोखा होता है, ठीक है, जो मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आज हम की क्लास में पढ़ना, इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। कह रहा है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड एंटरप्राइजेज बिजनेस ट्रांजेक्शन। Financial accounting is a branch of accounting that is primarily concerned with the preparation of financial statement based on the business transaction. Financial accounting help is determining the result, profit or loss. Financial accounting also help to define financial position at the end of the period. यानी इसमें कह रहा है कि किसी भी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस ओनली क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है, एक शाखा है, जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट यानी लाभ और हानि का भी पता लगा सकते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कह रहा है कि किसी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण। कोई ऐसा इंटरप्राइजेज है और उसके बिजनेस का जो वर्गीकरण किया जा रहा है, और या फिर मान के चलिए कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या रिपोर्टिंग हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि कोई ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसको हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। और कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है, वह शाखा है, जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, और कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट यानी कि लाभ और हानि का भी पता लगा सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जब हम अपने बिजनेस का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जब हम तैयार करते हैं, जब एक स्टेटमेंट अपना तैयार करते हैं, तो इसीलिए तैयार करते हैं कि ताकि ये पता चल सके कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। और इसमें लिखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। हमारी वित्तीय स्थिति में, हमारे वित्तीय स्थिति का मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये हम पता करते हैं कब, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेट हमारा खत्म होने लगता है तब। और मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट होता है और 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर 22-23 के बारे में बात किया जाए तो 1 अप्रैल 2022 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। इसी की समय को हम बोलते हैं क्या, एक प्रकार का फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल अवधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट में हम ये पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। और देखिए इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। यानी कि जैसे मान के चलिए अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात किया जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या, पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पहला टर्म एंड कंडीशन में पहला जो क्या होता है, विशेषता होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना, ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला विशेषता होता है। और सेकंड लिखा है कि अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना।
मतलब किस पोजीशन पे हमारा बिजनेस गया हुआ है, प्रॉफिट की तरफ गया हुआ है कि लॉस की तरफ गया हुआ है। और ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब बिजनेस हमारा क्या होगा, एंड होता है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो लास्ट डेट में हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो किस ट्रैक पे गया हुआ है, किस पोजीशन पे गया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट पे गया हुआ है कि लॉस पे गया हुआ है। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी बिजनेस के ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब क्या होता है, मालिक, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, इम्प्लाई, गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि रिपोर्ट तैयार करना होता है। यानी कि किसी बिजनेस के ऑनर, जैसे कोई बिजनेस का मालिक हो गया, या कोई इम्प्लाई हो गया, या कोई गवर्नमेंटेड मान के चलिए इम्प्लाई हो गया, या कोई ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे इंटरेस्टेड हैं, जो हमारी काम में आती हैं, उसके अनुसार हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि रिपोर्ट भी हम तैयार कर सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर की कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कौन कौन से लाभ हैं। अभी तो मैंने केवल विशेषताओं के बारे में बताया ना, अब लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या क्या हमको लाभ है, इसके बारे में हमको समझना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अपने बिजनेस के अंतर्गत जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है ना। और सेकंड लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण करना, और किसका निर्धारण करते हैं, प्रॉफिट या लॉस का। ये भी सेकंड हमारा क्या है, ये सेकंड हमारा लाभ है, एडवांटेज है। और फिर कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, अपनी बिजनेस का निर्धारण करना। और फिर लिखा है कि ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारा बिजनेस किस प्रोग्रेस पे जा रहा है उसको ट्रैक करना। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बड़ा बिजनेस करते हैं और उस केस में अपने बिजनेस को हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में जब एक ही बार हमको लॉस होता है तो दिक्कत होने लगती है। तो अपनी ये एडवांटेज ये भी होते हैं कि सबसे पहले हम अपनी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, यानी कि जो भी हम अपना बिजनेस किए हैं उस बिजनेस के जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है उसको हम ट्रैक करके देख सके कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और इसके पास लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट्स विथ लीगल रिक्वायरमेंट। और लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि जब हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो हमारे पास पूरी तरीके से कागज भी होना चाहिए, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट भी हमारे तरीके से सही तरीके से होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि अगर इन केस अगर हमारे ऊपर कोई दिक्कत भी आती है हमारे बिजनेस के ऊपर, तो भी हम आसानी तरीके से उस कागज को दिखा करके, उस डॉक्यूमेंट को दिखा करके आसानी तरीके से ये प्रूव कर सके कि हमारा बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। फिर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि इसके लिए जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी हमारे दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज में क्या क्या आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आप बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। या फिर मान के चलिए कि जो भी आपने पंजीकरण कराया है, या फिर अगर आपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया तो भी एक बिजनेस का हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट को भी आपको आपके पास होना चाहिए, ताकि कल की डेट पे अगर आपके बिजनेस के ऊपर कोई दिक्कत होती है तो आप आसानी तरीके से उसको क्या कर सके, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से समझा सकें कि हमारा बिजनेस एक लीगल तरीके से चल रहा है, अनलीगल नहीं चल रहा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा है, सो नहीं ना रहे हो आप लोग। अब देखिए इसके बाद से लिखा हुआ है फेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। फेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल मतलब जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का जो साइकिल होता है उसको कितने फेज में बांटा गया है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग चार्ट विल डिपिक्ट द डिफरेंट फेज प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल एज शोज इन चार्ट 1.1। यानी कि इस चार्ट में आपको बताया गया है ये अकाउंटिंग साइकिल के फेज के बारे में। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करिए, लेकिन ये जरूरी होता है कि सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को क्या करिए, समझिए। क्या होता है, समझना होता है। और फिर कह रहा है कि सबसे पहले उसकी हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। इसमें जर्नल का स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, जीई नहीं होना चाहिए, JOU होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन को समझते हैं और तब जाकर के उसकी हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। और फिर लिखा हुआ है लेजर पोस्टिंग
तब जाकर के हम उसका एक लेजर पोस्टिंग तैयार करते हैं। और फिर लिखा है कि उसका हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, हमारे बिजनेस का एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांजेक्शन को समझेंगे, ट्रांजेक्शन को समझने के बाद उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, और जर्नल एंट्री करने के बाद उसकी लेजर की पोस्टिंग करेंगे, और तब जाकर के इसके आधार पे हम एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे। और ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का हमारे बिजनेस का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और फिर कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, और तब कह रहा है कि लास्ट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट तैयार करेंगे, जो हमारे क्या होता है, जो हमारे बिजनेस का एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। इतने सारे फेज हैं, इतने सारे किसके साइकिल हैं, ये अकाउंटिंग के साइकिल हैं। यानी कि ये जरूरी होता है कि सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन को समझिए, उसके बाद से आप उसकी जर्नल एंट्री करिए, और फिर जर्नल एंट्री करने के बाद क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना होता है, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है, और इसी के आधार पे हमको बैलेंस शीट भी क्रिएट करना होता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा? अभी मैंने आपको केवल अकाउंटिंग के बारे में बताया, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें इतने सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो? यहां तक समझ में आया? अब चलिए इसके बाद से हमारे पास आता है अकाउंटिंग टर्म। क्या आता है? अकाउंटिंग टर्म, जिसको हम जानेंगे अगली की क्लास में, कल की क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। पहले आप इतना समझिए कि अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, और इसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, इसके कौन कौन से क्या होते हैं, फेज होते हैं। अभी मैंने आपको केवल ये बताया, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा अकाउंटिंग टर्म के बारे में। कोई दिक्कत?